नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया, शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 6,000 रुपए से बढ़कर 22,000 रुपए प्रति टन हुआ विदेशी कोयला, बिजली संकट के आसार। आजादी के 75 साल बाद भी 200 स्कूल जर्जर, जान जोखिम में डाल विद्यार्थी पढ़ने मजबूर। ठेकेदार ने परोसा स्तरहीन भोजन, भूख हड़ताल पर बैठे जिला अस्पताल के मरीज। और रेलवे भर्ती नियम के खिलाफ आपने किया प्रदर्शन, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग। विदेशों से भारत आने वाले कोयले के दाम में लगभग 4 गुना इजाफा होने के कारण 6,000 में मिलने वाला कोयला अब 22,000 प्रति टन हो गया है। इसके चलते देश के ऊर्जा संयंत्रों को जिंदा रखने कोयला सीधे संयंत्रों में जा रहा है। कोयले के दाम में बेहिसाब वृद्धि होने के कारण अब संयंत्रों के बंद हो जाने का खतरा है। यही वजह है कि रेलवे पर ऊर्जा संयंत्रों में कोयला आपूर्ति करने का दबाव है, जिसकी वजह से रेलवे को यात्री ट्रेनों को रद्द कर उनके स्थान पर मालवाहक गाड़ियां चलवाना पड़ रहा है। ऐसे में यदि ऊर्जा संयंत्र बंद हुए तो देश के उपभोक्ताओं को बिजली 5 गुना महंगे दर पर मिलने और देश में अंधेरा छा जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। आमजन तो केवल एक दूसरे स्थान पर नहीं आ जा पाने के कारण हाय तौबा मचा रहे हैं। इस दौर में यदि बिजली उत्पादन पर संकट छाया तो देश का विकास रुक जाने का खतरा है। कोयला बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे देश में मेन पावर के लिए जो है सबसे 90% कोयला जो है हमारे पावर प्लांट में यूज होता है। आज से 1 साल पहले लगभग जो है कोयले के अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि इंटरनेशनल मार्केट में हुई। जो कोयला इंटरनेशनल मार्केट में 6,000 रुपये का चल रहा था, वही इंटरनेशनल मार्केट में उसी कोयले की रेट 22,000 रुपये हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि 22,000 रुपये रेट होने की वजह से जो हमारे पोर्ट के आसपास के जितनी पावर प्लांट, जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी, वो कोयले को वहाँ से इम्पोर्टेड करना कम करके और हमारे देश के ऊपर जो है पूरे डिपेंड हो गई। उसके वजह से हमारे सारे पावर प्लांटों को जिंदा रखना और देश की बिजली को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के चक्कर में पूरे जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो देश के कोयले के ऊपर डिपेंड हो गए। उसी वजह से गवर्नमेंट को जो है पूरा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पावर प्लांटों को चलाने के लिए पूरा यूज़ करना पड़ रहा है और इसी वजह से उनको समय समय पे जो है ये सारी गाड़ियां, ट्रेनें रद्द करना। केंद्र सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा का अभियान मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न आकार के राष्ट्रध्वज को अब 25 रुपए में डाकघर में उपलब्ध है। डाक तार विभाग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर तिरंगे को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम करेगा। यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने घरों में तिरंगा लहराने का आह्वान किया है। 7 दिनों के बाद 5 मिलीमीटर वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं लोगों को भारी गर्मी से भी राहत मिली है। वातावरण में ठंडक घुलने से पारा नीचे लुढ़क गया है। अब तक लगभग 750 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। जिले में धान की बुआई का काम भी पूरा हो चुका है। अब तो कहीं ना कहीं बयासी का काम भी शुरू हो चुका है। बुधवार को हुई बारिश से सूखती धान की फसलों को संजीवनी मिल गई है। इससे पहले किसान मानसून भटकने की आशंका से परेशान थे, लेकिन आज की बारिश से उनकी आस बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर ने 15 अगस्त से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू कराने का काम आरंभ कर दिया है। इसके तहत विभिन्न चौक चौराहों पर 47 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों से सड़कों के ट्रैफिक पर नजर रखा जाएगा। इसके लिए तारबहार थाना परिसर में ITMS एवं सिटी सर्विलांस के मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। 15 अगस्त को इसका ट्रायल किया जाएगा। इस सुविधा से शुरू हो जाने से कंट्रोल रूम के जरिए न सिर्फ सड़क के ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि सड़क में होने वाली विभिन्न घटनाओं पर भी पुलिस व निगम प्रशासन की नजर रहेगी। बिलासपुर शहर के अंतर्गत
इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तथा सिटी सर्विलेंस और जो विभिन्न प्रकार के आईटी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हों, प्रशासन से या नगर निगम से हों, उनके लिए एक सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है। और इसके लिए 31 मार्च को वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे और इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को ये कार्यादेश दिया गया है। उनको इस पूरे कार्य को करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है, जिसमें 31 जुलाई तक उनको हमारे पास मटेरियल की डिलीवरी करनी थी। शासन से हमें यह भी निर्देश प्राप्त हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मिनिमम सर्विसेज के साथ एक बार इसको इंटरिम कमांड सेंटर के रूप में लाइव करने का, गो लाइव या सॉफ्ट लॉन्च करने का कार्य 15 अगस्त से पहले कर लिया जाए। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं, लेकिन बिलासपुर में चूँकि टेंडर लेट से हुआ है और उसके बाद ठेका कंपनी के द्वारा अभी मटेरियल सप्लाई में भी डिले हो रहा है, तो इसको देखते हुए हम प्रयासरत हैं कि कुछ एक सेवाओं के साथ कुछ चौक चौराहों में कैमरे लगा करके, जो हर अलग अलग प्रकार के कैमरे होते हैं, उनके एनालिटिक्स के साथ हम 15 अगस्त को जारी कर सकें। इस संबंध में ठेका कंपनी को नोटिस भी दिए गए। जराभाटा स्कूल के जर्जर छज्जा गिरने से हेडमास्टर के घायल होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जब जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों की पड़ताल कराई तो 200 स्कूल जर्जर मिले, जहां विद्यार्थी अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने विवश हैं। आजादी के 75 साल बाद भी जिले के स्कूल जीर्णोद्धार के लिए मोहताज हैं। मामला तब सामने आया जब हाल ही में जराभाटा शासकीय स्कूल का छज्जा गिरने से हेडमास्टर बुरी तरह घायल हो गई। मामले में तूल पकड़ते ही बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए जिले के जर्जर स्कूलों के पड़ताल करने निर्देश दिए। उम्मीद है कि अब ऐसे स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग का अमला जिले में जर्जर स्कूलों को तलाश रहा है। शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे 200 स्कूल हैं जिनका जीर्णोद्धार कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे स्कूल भी हैं जो मरम्मत के लायक नहीं हैं, उनकी भी सूची जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद फंड जारी होने के बाद स्कूलों का कायाकल्प का काम शुरू किया जाएगा। हमारे सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी जर्जर स्कूल है उसकी सूची संबंधित जनपद पंचायतों को दें और वहाँ पर इसका एस्टिमेट कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बनाया जा रहा है और ऐसे संख्या लगभग 200 है। इसका एस्टिमेट प्राप्त होने के पश्चात कलेक्टर महोदय इसके फंड उपलब्ध कराएंगे और इसकी मरम्मत हो सकेगी। इसके अलावा छोटे छोटे मरम्मत जो होते हैं विभागीय स्तर पर, वो भी RES को एस्टिमेट के लिए बोला गया है। जैसे एस्टिमेट प्राप्त होगा RES को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। यातायात विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अब स्कूली बच्चों को जागरूक करने का फैसला किया है। इस क्रम में उन्होंने भारत माता स्कूल में बच्चों की क्लास लगाई। ज्यादातर स्कूली बच्चे बिना लाइसेंस के ही बाइक में फराटा भरते हैं। इन्हीं कारणों से खासकर जब स्कूल छूटता है तब दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। यातायात पुलिस ने बच्चों को बताया कि अब ऐसा करने पर उनके माता पिता के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। यदि वे अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो उन्हें बिना लाइसेंस बाइक चलाने से बचना चाहिए। यातायात पुलिस ने बढ़ती दुर्घटनाओं की संख्या भी बच्चों को बताया। इस दौरान भारत माता स्कूल के बच्चों ने यातायात पुलिस द्वारा बताए जा रहे जानकारियों को अच्छी तरह से सुना। प्रबंधन ने भी इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। बच्चों को यातायात नियम की जानकारी इंस्पेक्टर उमा शंकर पांडे और उनके साथ आए चौक चौराहों पर तैनात रहने वाले आरक्षकों ने दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्राचार्य उपस्थित थे। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार और हमारे बिलासपुर जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर मैडम के दिशा निर्देश में हम जिले के सभी स्कूलों में, कॉलेज में जाकर के यातायात के संबंध में बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सुरक्षित यातायात के नियम में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बढ़ती दुर्घटना में कमी आ सके। स्कूली बच्चे जो मोटरसाइकिल के प्रति विशेष रुचि ले रहे हैं, इसी संबंध में हम डिटेल से बता रहे हैं। साथ साथ बढ़ती दुर्घटना के लिए जो एक कारण त्वरित इलाज ना मिल पाना घायलों को है, इसके संबंध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश गुट से मिटने के संबंध में विस्तृत रूप से बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं ताकि हमारे बच्चे ट्रैफिक रूल्स जाने और ताकि खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा करने में सहयोग दें। इसलिए हम लोग
ट्रैफिक पुलिस से पांडे जी को हम लोग आग्रह किए, वो आकर हमारे उनको बच्चों को समझने लायक भाषा में अच्छी तरह से समझाएं। तो स्कूल की तरफ से ट्रैफिक विभाग को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग और उनको बेहतर यात्रा मुहैया कराते हुए बंद ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। सभी ट्रेनें योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ होगी। इसी कड़ी में 25 अगस्त से टाटानगर बिलासपुर टाटानगर के मध्य दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन, 3 अगस्त से संतरागाछी जबलपुर संतरागाछी के मध्य साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन और 6 अगस्त से शालीमार भुज शालीमार के मध्य एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस बिलासपुर के टाटानगर के लिए शाम 6:50 रवाना होगी और टाटानगर से बिलासपुर के लिए शाम रात 7:45 बजे रवाना होगी। इसी तरह अब शालीमार भुज प्रत्येक रविवार की सुबह बिलासपुर से 7:20 भुज के लिए रवाना होगी और प्रत्येक बुधवार की रात डाउन भुज शालीमार एक्सप्रेस 9:50 बिलासपुर से शालीमार के लिए रवाना होगी। वहीं अब संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार की सुबह बिलासपुर से जबलपुर के लिए सुबह 7:20 बजे रवाना होगी और डाउन जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 4 बजे संतरागाछी के लिए रवाना होगी। इसी के साथ छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस में 1 महीने के लिए एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की भी सुविधा दी जा रही है। सारनाथ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जा रहा है 1 माह के लिए, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स हैं उनको अतिरिक्त कंफर्म वर्क की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त 2 अन्य ट्रेनें चल रही हैं। एक सांतरागाछी से जबलपुर के बीच में हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये एक साप्ताहिक ट्रेन है, ये पहले भी चला करती थी और कोरोना काल के समय इसे बंद किया गया था। अब इसे पुनः रिस्टोर किया जा रहा है। सांतरागाछी और जबलपुर के बीच में साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही टाटा और बिलासपुर के बीच में एक एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत भी की जा रही है 3 अगस्त से। तो डेफिनेटली ये जो नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है और अतिरिक्त कोच जो लगाए जा रहे हैं, उससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। जिला अस्पताल के मरीजों ने स्तरहीन भोजन परोसने पर बुधवार को भूख हड़ताल कर दिया। बताया जाता है कि जब से ठेका मिला है तब से भोजन ठेकेदार मोनू केसरवानी नियम कायदे को ताक पर रखकर मरीजों को मनमाफिक और घटिया भोजन परोस रहा है, जबकि प्रावधान यह है कि भोजन बनने के बाद मेन्यू और डाइट के अनुसार अस्पताल के डॉक्टर भोजन की जांच करेंगे, मरीजों को भोजन परोसा जाएगा। पर ऐसा हो नहीं रहा, जिससे ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन के बीच मिली भगत की बात सामने आ रही है। मरीजों के भूख हड़ताल पर बैठने की खबर मिलते ही अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी भागते दौड़ते अस्पताल पहुंचे। अफसरों ने जांच के बाद भोजन के स्तरहीन होने की तस्दीक होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि उनका जो खाना जो बनाया गया था वो अच्छा नहीं था, उनको स्वाद नहीं आ रही थी। और जैसे शिकायत प्राप्त हुई, मैंने इंक्वायरी किया तो सिस्टर के द्वारा भी मुझे पता चला कि मरीज़ लोगों ने आज का खाना नहीं खाने का निर्णय लिया, क्योंकि खाना खाने लायक नहीं था जिस हिसाब से मरीज़ लोगों को कहना है। तत्काल मेरे द्वारा मेस के जो भी कर्मचारी थे उनको बुलाया गया और उनको उचित खाना बनाने के लिए तुरंत निर्देशित किया गया और दोबारा उनको सवेरे का जो नाश्ता उनके द्वारा जो नहीं किया गया था उसको दोबारा पहुंचाने का निर्देश किया गया। इस कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी जो हमारे सिविल सर्जन सर हैं उनको मैं सूचित करूंगा। वो आज के डेट में बाहर हैं, कोर्ट एविडेंस है उसमें वो बाहर गए हुए हैं, मैं उनको सूचित करूंगा और उनके द्वारा जो उचित निर्णय लिया जाएगा वो कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। गीतांजलि नगर सरकंडा में रहने वाले स्थानीय न्यूज चैनल के पत्रकार मनीष मनसागर ने आज सुबह अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की वजह अब तक सामने नहीं आई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच कर रही है। करीबन सूचना मिली कि मनीष मनसागर बीबीसी न्यूज़ के पत्रकार हैं, सिटी रिपोर्ट का काम देखते हैं। ये इन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसे परिजन जो है पहले प्रथम हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद वहाँ मृत घोषित कर दिया गया तो उन्हें पुनः अपोलो लेके गए। अपोलो में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक रिपोर्ट पर जांच कायम किया गया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई के लिए स्टाफ भेजा गया है। रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में आरआरबी के नियमों के खिलाफ आप पार्टी और अभ्यर्थियों ने जोनल कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय युवाओं के बजाय रेलवे में दिगर प्रदेश के अभ्यर्थियों को नौकरी देने का विरोध किया।
आप और अभ्यर्थियों लगभग 2 घंटे तक बारिश के बावजूद धरने पर बैठे रहे। इसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने अपना प्रदर्शन तेज करते हुए जोनल गेट को ढकेल परिसर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। इससे भड़कते आरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को लाठी भांजनी पड़ी। लाठीचार्ज में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं, अभ्यर्थियों और यूनियन के पूर्व अध्यक्ष को चोट आई। मौके पर पहुंचे रेलवे के जोनल अधिकारियों ने मामले को जैसे तैसे शांत करा, प्रतिनिधि मंडल को जीएम से मिलवाया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जीएम ऑफिस में घुसकर प्रदर्शन और रेल रोका जाने का आंदोलन करेंगे। आरआरबी भर्ती 2018 का मामला है। जो कैंडिडेट थे उनका चयन ना करके बाहर के कैंडिडेट का चयन किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय है। क्योंकि जब नियम बना है आरआरबी बिलासपुर अगर भर्ती लेती है तो स्थानीय युवाओं को भर्ती लेना चाहिए, लेकिन ये बाहर के आरआरबी के स्टूडेंट को भर्ती ले रहे हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे युवा हैं। बाहर आरआरबी उत्तर प्रदेश आरआरबी और अलग अलग आरआरबी जो बोर्ड है वहाँ के लोगों को भर्ती ले रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हर कदम में खड़ी है। हम जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इनकी भर्तियां नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन वापस होने वाला नहीं। आज शांतिपूर्ण तरीके से हम जीएम से मिलने आए हैं। कल जरूरत पड़ी तो रेल रोकेंगे, कल जरूरत पड़ी तो जीएम के ऑफिस के अंदर जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है जब तक स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। अपना तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष आप छत्तीसगढ़। CN 2018 की भर्ती है। स्टार्टिंग में 697 पोस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ था। स्टार्टिंग में 697 पोस्ट था, उस पदों को भर लिया गया। हम मेरिट से बाहर रह गए, हमारे मार्क्स कंपेटिवली पॉइंट से कम थे। अब जब बिलासपुर में 2509 नए पद सृजित किए गए हैं तो इसके लिए जो बाहर के हमसे कम क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको लाकर बिलासपुर में जॉब दिया जा रहा है। यहाँ आरआरबी चेयरमैन बिलासपुर, आरआरबी जीएम बिलासपुर ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हमने इनको विज्ञापन के माध्यम से 25 तारीख को सूचित किया कि ऐसी ऐसी विसंगतियां चल रही। इन्होंने कहा कि हम इस मामले पर एग्जामिन करेंगे, इस मामले पर निरीक्षण करेंगे, किंतु इनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर कोई अपडेट दिया गया है। और इनकी भर्ती प्रक्रिया सिग्नल स्पीड से चल रही है। एक सामान्य आदमी को भी ये चीज़ें समझ में आती है कि 61 नंबर का मेरिट और 68 नंबर के मेरिट में इसको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको समझाते हैं। हम आपको विज्ञापन का रूल बताते हैं कि कहाँ पर हम योग्य हैं और कहाँ पर हम योग्य नहीं हैं। ये तानाशाही कि आप 61 नंबर वाले को अंदर लेंगे और 68 नंबर वाले को बाहर रखेंगे, हम बिलासपुर में चलने नहीं देंगे। ये हमारा जोन है, हम इस जोन के कैंडिडेट हैं और इस जोन पर हमारा अधिकार है। अगर हम योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप हमको लिख कर दे दें कि हम योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं, हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। किशोर चंद्र। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए रिया को इजाजत।